हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे रहिए, खुश रहिए, सही रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हर हर महादेव। हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं, देखिए मंदिर। मन्नू ना बोलने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है वॉइस ओवर करते समय। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और मंदिर में हम जा रहे हैं। ये है वनखंडी नाथ मंदिर। इसका भी ऐतिहासिक महत्व है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो भोले बाबा की आप लोग शिवलिंग देखते हैं वो खुद प्रकट हुई थी। तो आज हम इस मंदिर में अचानक में ही दिमाग में आ गया और दर्शन करने के लिए आ गए हैं। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं, आइए हमारे साथ। प्रसाद ले लिया है हमने और हम सब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये आप लोग देख ही रहे होंगे। और बस यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये मंदिर इस समय ना बहुत ही तेज़ी से बन रहा है। तो सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और काम चल रहा है ना, तो रेत, मिट्टी, ईंटें और ये बांस, इनका बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा है। तो फ़िलहाल में चलो आ गए हैं तो दर्शन कर लेते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं उसी हिसाब से। तो दर्शन कर लेते हैं अंदर भोले बाबा के। चलिए आइए मेरे साथ, अंदर चलते हैं। भोले महाराज रखो भक्तों की लाज महादेवा, नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, नाथ जलवा चढ़ाने को आई, नाथ जलवा चढ़ाने को आई, गई मछली जो मेरा मन है लाचार महादेवा, नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, बम बम बोले महाराज रखो भक्तों की लाज महादेवा, नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, नाथ दूधवा चढ़ाने को लाई, नाथ दूधवा चढ़ाने को लाई, दूधवा बछड़ा झूठार मेरा मन है लाचार महादेवा, नाथ कैसे करूं तेरी सेवा, नाथ फुलवा चढ़ाने को लाई, नाथ फुलवा चढ़ाने को लाई, फुलवा मोरा झूठार मेरा मन है लाचार महादेवा, नाथ कैसे करूं तेरी सेवा। बहुत अच्छे अच्छे भजन है ना, इस तरह से गाने के लिए बस जब सुनो तो फिर ऐसा जी करता है सुनते रहो। ये पशुपतिनाथ मंदिर में ना बहुत सारे लड़के लोग गा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से गा रहे थे। तो वहाँ पे मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को ध्यान होगा पिछले साल मैंने ना आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, क्योंकि पिछली बार मैंने जो था सावन के सोमवार के सारे 1 महीने के व्रत में ना, और उसमें पूरे सावन में आप लोगों को ना बरेली में जितने भी भोले बाबा के मंदिर हैं ना, सबके दर्शन कराए थे। बरेली में क्या है ना, चारों दिशाओं में भोले बाबा के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, जिसमें स्वयंभू भगवान खुद प्रकट हुए हैं। तो वो मंदिर है ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को दर्शन कराए थे। और ये वहाँ पे भजन हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसको गाने की कोशिश की ना, बहुत अच्छा लग रहा, जी कर रहा पूरा गाऊं, लेकिन नहीं, इतना नहीं होता है। तो आप लोगों को फिर कभी सुनवा दूंगी मैं कीर्तन में, हमारे मंदिर में जो कीर्तन होता है ना, उसमें आप लोगों को सुनवाऊंगी। आप लोग शिवलिंग का भी ना अपना ही महत्व है, क्योंकि ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए हुए शिवलिंग हैं। ये किसी ने लगाए नहीं हैं, ये खुद प्रकट हुए हैं। तो वैसे तो अब मंदिर बन रहा है, इसका जब निर्माण पूरा हो जाएगा, कभी जब बहुत अच्छी तरीके से इसका उद्घाटन होगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब जो है ये मंदिर बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, जब आप लोग देखिएगा, जब ये पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो ये देखिए इस समय पूजा चल रही है और दर्शन भी हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से सावन में। और जल चढ़ाने को भी मिल गया है हम लोगों को, दूध भी चढ़ा दिया, जल भी चढ़ा दिया और फूल भी चढ़ा दिए हैं सभी कुछ चढ़ा दिया है। और पूजा करके देखिए हम लोग, आपको यहीं पे जो तालाब बना हुआ है, पिछली बार मैंने दिखाया था, उसमें पत्थर पड़ रहे थे, तब तक वो कंप्लीट नहीं बना था। तो उस तालाब को भी दिखाऊंगी, वो तालाब भी यहीं है। और उसमें चारों तरफ मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भोले बाबा के शिवलिंग हैं। इतनी ज़्यादा शिवलिंग है, मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई पूरे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाया होगा, क्योंकि वो चारों तरफ हैं और कम से कम एक साइड भी 50 फीट की तो होगी, 200, 250, 300 फुट में है वो। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को तालाब, तब देखिएगा। इस समय वो बंद है, लेकिन मैं बाहर से ही उसे दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को।
यहाँ से आप लोग भरपूर दर्शन कीजिए भोले बाबा के, और उसके बाद चलते हैं तालाब के पास। और ये सब भी बस पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ की पूजा कंप्लीट करके आप लोगों को मैं तालाब के पास मिलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर और क्या क्या है। बरेली में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आप देखेंगे और जिनके बारे में सुनेंगे ना, जिनके ऐतिहासिक क्या महत्व है, क्या है ये, तो आप लोगों को खुद ही श्रद्धा हो जाएगी। और देखिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर भगवान, अगर आप लोग परेशान हैं, आपको कोई परेशानी है, आप अपनी कोई मान्यता करते हैं, मानता करते हैं, तो वो पूरी कर देते हैं भगवान। अच्छे बुरे टाइम में आपकी मदद करते हैं। जब इंसान दुखी हो जाता है तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा वो भगवान के पास जाता है ना, तो भगवान उनको भरपूर मदद करता है। तो अब हम आ गए हैं बाहर। ये बाहर है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत जगह है इन लोगों के पास भी। तो ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं सभी भगवानों के इस तरह से। तो चलिए तालाब देखते हैं पहले। ये तो देख आए हैं, जीजी वगैरह देख आए हैं, प्रिया भी साथ में ही आई हुई है, तो ये लोग देख आए, दर्शन कराएँ। तो देखिए ये है तालाब, और इसके ये चारों तरफ शिवलिंग बने हुए हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। अभी दिखाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे, तो देखिएगा आप लोग, बहुत सारे शिवलिंग लगे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ शिवलिंग लगाए हुए हैं इसमें। और इसमें दर्शन हमें तभी होंगे जब ये खुला होगा गेट। और ये इस समय तो सवेरे को पता नहीं क्यों इन्होंने बंद कर रखा है, तो जब कभी खुलेगा तब अंदर से भी दिखाएंगे। ज़्यादातर मैं जब भी गई हूँ तो ये बंद होता है ज़्यादातर ना, पता नहीं क्यों नहीं खोलते हैं। और अभी तो ये बन रहा है, तो इनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि क्यों नहीं खोल रखा है या क्यों बंद कर रखा है। तो ये आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये सब शिवलिंग हैं, और ये टिन शेड पड़ा हुआ है इस तरह से, और बीच में तालाब है और सीढ़ियाँ जा रही हैं, उस पर से जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने यहीं से दर्शन किए हैं। बंद है ना, इस समय देख नहीं पा रहे हैं हम लोग ना पूरा। तो चारों तरफ में इस तरह से शिवलिंग, सारे शिवलिंग नहीं, शिवलिंग भी बने हैं, हाँ सब बने हुए चारों तरफ बने हुए हैं। अरे ये बेलपत्र है। बेलपत्र कैसे पकड़ते? अरे है ना, देखो तुम ध्यान से। नहीं है, नहीं है मेरे कहने से हो जाएगा। हाँ है, ये देखो। अरे नहीं है बेलपत्र, ये बेलपत्र नहीं है। तिकोने पत्ते तो बहुत सारे पेड़ों पर आते हैं। 3 पत्ते एक साथ लगते हैं। हाँ बहुत सारे पेड़ों पर। ये पत्ती पता नहीं काहे की है। चलो लग रहा पीपल के पत्ते के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना बेलपत्री का पेड़ उगा हो, लेकिन ये नहीं मान रहे। इसी बात पे हम लोगों की बहस हो रही थी काफ़ी। मुझे तो बेलपत्री का ही पेड़ लग रहा है वो, और जो 1-2 भैया थे वो भी कह रहे थे कि हाँ लगता तो बेलपत्री का ही है, पता नहीं था या नहीं। अभी ये मंदिर बन रहा है ना, तो ये देखो ऊपर से इस तरह से ये बना रहे हैं भैया लोग, और ये इस तरह से बनना है। इनकी अपनी पाड़, अपने बाड़ है, ये सारे काम इनके अपने हो रहे हैं। ये इस तरह से बना है, कुछ दिनों में बन जाएगा। पहले आए थे हम तब ये दूसरे तरीके से बनना था, और आज ऐसे बन रहा है। तो आप लोगों ने मंदिर देखा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो। और देखिए बताइए कैसा लगा मंदिर बरेली। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।